नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो हमें इन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं, या फिर जो लोग हमेशा दूसरों में कमियां ही ढूंढेंगे। वो कितना भी अच्छी सुंदर चित्र हो या फिर कुछ भी हो, उसमें क्या गलत है या फिर क्या उनको अच्छा नहीं लगा यही कहेंगे। उसमें कितनी अच्छी चीज़ें हैं वो उनको कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये जो कहानी है वो शुरू होती है एक साधु बेचारा इंसान। वो एक जगह पे ध्यान में ऐसा बैठे थे और वो अकेले ही बेचारे अपने धुन में या फिर समाधानी अवस्था में ऐसे ध्यान पर बैठे थे। और वहाँ से एक गाय का दूध बेचने वाली एक औरत जा रही थी, दूध बेचने वाली। और उसको लगा कि साधु के लिए उसको कुछ करना चाहिए, तो उसने क्या किया कि वो करती भी क्या बेचारी, उसने वहीं से एक बड़ा जो पत्ता होता है पेड़ का वो तोड़ा और कहीं से ऐसा उसका द्रोण बनाया और उसमें थोड़ा सा उसने दूध डाला और उस दूध को उस साधु जी जो थे उसके सामने रख दिया। और उनको पता था कि वो बेचारे ध्यान में है, तो उसमें उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और उसने यही सोचा कि जब वो जाग जाएंगे तब वो दूध पी लेंगे। तो इस वजह से वो उसने वैसे दूध रखा और वो वहाँ से चली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसी वक्त क्या हो रहा था कि एक ईगल, एक जो गरुड़ होता है, वो एक सांप को ऐसे लेकर जा रहा था। मतलब वो उसका शिकार है गरुड़ का सांप, तो वो सांप को पकड़कर ऐसे ऊपर ऊपर से लेके जा रहा था और कहीं पर जाकर वो खाने वाला था उसको। और वो जब सांप को लेकर जा रहा था तब वो सांप का जो जहर है वो नीचे थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं आकर वो सांप जब वो साधु के ऊपर से ही गया या इत्तेफाक से, और उसका जो जहर था, जहर के कुछ बूंद उस दूध में टपक गए। और क्या हुआ कि वो जहर अब दूध में पड़ गया है और वो दूध पूरा जहरीला बन गया है, लेकिन इस बात को किसी को भी पता नहीं है। अब धीरे धीरे वो जब साधु जी का ध्यान ख़त्म हो गया तब वो उठ गए और कहीं ना कहीं उनका ध्यान गया उस दूध पर, क्योंकि वो उनके सामने ही रखा था। तो उन्होंने यही सोचा कि किसी मतलब सज्जन इंसान ने ये रखा है मेरे लिए, तो उन्होंने वो दूध लिया और भगवान का नाम लेकर पीकर वो शांत बैठ गए। और जैसा होना था वैसा ही हुआ दोस्तों। उस दूध में जहर था तो साधु जी अपने जान गंवा बैठे और उनकी जान चली गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ कि इंसान जो भी कर्म करता है या फिर पृथ्वी पर जो भी चीज़ें होती है उसका कहीं ना कहीं उसका जो हिसाब है वो ऊपर लिखना पड़ता है। मतलब जो देव वगैरह जो होते हैं, भगवान वगैरह, तो उनको उसमें से कुछ ऐसे देवलोक में ऐसे कुछ भगवान थे जो ये सारी चीज़ें करते थे। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है एक साधु की, नैसर्गिक रीति से ये तो मौत नहीं हुई, ये किसी ना किसी को मतलब एक ऐसी चीज़ हुई कि उनकी नैसर्गिक रीति से मौत नहीं हुई है ये। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें किसका पाप डाले। मतलब किसी को तो गलती हुई है या फिर कोई तो चीज़ बुरी हुई है, लेकिन इसमें गलती किसकी है, ये सारी चीज़ें उनको अब समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे तो क्या करे। तो ऐसे वक्त में कुछ ऐसे भी वहाँ पर लोग थे जो कह रहे थे कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। अब देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं थी। वो बेचारी जो औरत थी उसने किसी को मदद मिले इस वजह से उसने वो दूध रखा था। दूसरी अगर बात देखा जाए तो सांप की भी कोई गलती नहीं, उसकी तो बेचारी जान जा रही थी, तो वो किसी तरह से उसके मुंह से वो सारी चीज़ें निकल रही थी। गरुड़ की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसका भक्षक है वो सांप। अब गलती है तो किसकी है? साधु की भी गलती नहीं है, जहाँ पर वो बेचारा अपने ध्यान में बैठा था और वो उसको भी कहाँ पर पता था बेचारा कि उसमें जहर है, तो इस वजह से उसने वो प्राशन किया, उसको नहीं पता था। तो इन सारी चीज़ों में गलती है किसकी? तो ये सारी चीज़ें कुछ किसी को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जो लोग थे जिन पर ये जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग ऐसे थे, उसमें से कुछ 4-5 लोग ऐसे थे जो मैंने अभी कहा ना कि जो सिर्फ गलतियाँ निकाल रहे थे कि उस गरुड़ को वहाँ पर से ही वो गया क्यों, उसको देखने नहीं आता कि वहाँ पर नीचे साधु बैठा है। उस सांप को कि उसने जहर फेंका, उसको नहीं पता कि बेचारा उस पर वो बेचारा मर जाएगा। उस औरत की गलती है, उसने वो थोड़ा सा ढक कर रखना चाहिए था। ये सारी चीज़ें नहीं होती। उस साधु की भी थोड़ा सा ध्यान में गए तो क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उसको। मतलब उनको इन सारी चीज़ों में बेचारी जो महिला थी उसके अंदर जो साधु के लिए प्रेम या फिर जो आदर भावना था वो उसको नहीं दिख रहा था। वो साधु बेचारा एक भगवान का कहीं ना कहीं ध्यान कर रहा था, वो उसने नहीं देखा। जो सांप बेचारा, उसकी तो कोई गलती ही नहीं, वो बेचारा मरने वाला था, तो उसको सांप की जो बेबसी थी वो भी नहीं दिखाई दी। उसको उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ सब कुछ बुरा ही लग रहा था। अब सारे भगवान तो मतलब उनको कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, किस पर ये पाप डाले तो किस पर डाले, क्योंकि किसी पर तो डालना होगा। क्यों? क्योंकि यह नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुई है उनकी। तो वो बड़े देव के पास गए, उनके जो सीनियर थे उनके। देखिए दोस्तों, ये काल्पनिक कथा है, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि इसमें जो दृष्टांत है वो महत्वपूर्ण है। तो वो उनके थोड़े से सीनियर भगवान के पास गए
और सब कहने लगे कि हम अभी वो समझो 15 लोग हैं, तो इसमें से 8-10 लोगों का हमारा ये कहना है, लेकिन ये जो 4-5 लोग हैं वो कुछ अलग ही बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, इसको समझना चाहिए था या फिर उसको समझना चाहिए था। जो सीनियर भगवान थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी एक काम करते हैं, ये सॉल्व हो गई है ऐसे समझो केस, और मैं जो कहता हूँ वो फ़ैसला लिखो। तो उन्होंने फ़ैसला लिखने के लिए शुरुआत की और उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही थी कि पाप डाले किस पर ये। तो उन्होंने कहा कि ये जो महाशाणे लोग होते हैं ना, कि अपनी कुछ कहते हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती, ये जो पाप हुआ है या फिर इस पाप का जो ज़िम्मेदार है वो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा उसका ज़िम्मेदारी डाल दो। और इस वजह से उस पर उन जो लोग ज़्यादा से कर रहे थे ना, मतलब इसकी गलती उसकी गलती, तो उन पर वो पाप का भार डाल दिया और उनको पाप भोगने के लिए फिर से पृथ्वी पर आना पड़ा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो हमें ये सीख दिखाती है कि जो चीज़ें हैं उसमें अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ना जाए कुछ नहीं, आपसे मतलब कोई आशा नहीं करता, लेकिन बहुत लोग मैंने देखे ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है, ज़िंदगी में मैं आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि इसने गलती की या फिर उसने गलती की। देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहूँगा, या फिर ऐसे लोगों में हम नहीं आना चाहते, या फिर ऐसे लोगों में हम नहीं उसमें ऐसे बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि गलतियाँ निकालना बहुत ही बड़ी बात, कोई बहुत ही छोटी बात है या फिर बहुत ही आसान बात है। कोई बहुत ही बड़े इंसान की भी कोई गलतियाँ निकाल सकता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ भी हो, उस चीज़ में हमें क्या अच्छा है वो ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कमल का पुष्प वो कीचड़ में होता है, लेकिन सारे लोगों का ध्यान उस कीचड़ पे जाता ही नहीं। वैसे कुछ इंसान को बनने की कोशिश करनी होगी कि वो कमल की पुष्पति की तरह रहे। उस कीचड़ में अगर वो रहे फिर भी सारे लोग उसको देखें, ना कि ऐसे लोग जो कीचड़ को ही देखेंगे और ऐसे में वो कमल का फूल आया ही क्यों, या फिर उसको समझ नहीं आता क्या। ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। अगर कोई ऐसा इंसान कर्म करता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बड़ी गलती करता है। इन सारी चीज़ों का खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। ऐसी जब चीज़ें होंगी उसके सामने तो उसका भी ऐसा कोई जन्म होगा जहाँ पर इसकी ही लोग गलतियाँ निकालेंगे, या फिर इसका जन्म ऐसा होगा जहाँ पर इसके बोलने को कोई महत्व ही नहीं देगा। तो ऐसी चीज़ें होती है दुनिया में। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि इस तरह से हमें नहीं बनना दोस्तों। जितना हो सके हमें दूसरों में अच्छा ही देखने की कोशिश करनी होगी, या फिर कोई लाख मतलब किसी की कोई गलतियाँ हो फिर भी उसको इस तरह से हम जिए तो अच्छा होगा। उसकी गलतियाँ मत बताओ, लेकिन किस तरह से अच्छा कुछ करना है वो उसको बताओ। तो इस तरह से क्या होगा कि वो भी कहेगा कि हाँ, इसको भी मेरी कहीं ना कहीं चिंता है। दोस्तों, ये हमारे रोज़ के जीवन की बात है। कभी कभी हमारे बच्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो उनके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वो कम होते हैं। तो उसके माता पिता उसी को लेकर ये मैथ्स करो, या फिर जो भी दूसरे सब्जेक्ट होंगे ये बोलो ना कि बाकी के सब्जेक्ट तुम बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान तुम्हें मैथ्स पर देना होगा बेटा, बाकी कुछ नहीं, तुम बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। अगर ऐसा आप बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा उसको, देखो। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए। ये छोटी सी बात है लेकिन कितनी अच्छी, मतलब कितना अच्छा इम्पैक्ट लाती है वो दूसरे बच्चों पर, या फिर उस बच्चे को भी लगेगा कि बाकी के विषयों में मुझे वो जो अच्छे मार्क मिलते हैं तो मेरे मम्मी पापा कहीं ना कहीं मेरे से खुश है। तो इस तरह से अगर हम उसको बोलेंगे तो वो खुद से पढ़ाई करने लगेगा, ना कि पढ़ाई करो ये तुम्हारा सब्जेक्ट में तुम थोड़े से कच्चे हो, ये करो, ऐसे ना बोलो दोस्तों। जितना हो सके कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा देने की कोशिश करो कि भविष्य में वो कुछ अच्छा सीखे, या फिर भविष्य में वो उसके दिल में अगर कोई बात भी हो तो वो भी आपसे वो कहने के लिए ना डरे, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र है, या फिर वो जो भी मैं अच्छा करता हूँ उसके लिए वो मुझे बहुत ही अच्छा तारीफ़ करते हैं। तो इस तरह से इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है कि जब अगर उसके कोई कहे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम इससे अच्छा बहुत कर सकते हो, तो वो बहुत ही अच्छे मन से ये सारी चीज़ें कर सकता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें बनना चाहिए, ना ही ऐसे लोगों के साथ जैसे जो हमेशा गलतियां ही निकालेंगे, या फिर इसमें क्या उनको अच्छा नहीं लगा वो कहते रहेंगे। ऐसे लोगों को हमें सोचना ही नहीं है वो अपने जीवन किस तरह से जिए, लेकिन हम उस तरह से नहीं बने तो अच्छा है, ताकि इन सारी चीज़ों का खामियाजा कल हमें नहीं ना भरना पड़े। तो इस तरह से इसलिए ये महत्वपूर्ण है चीज़ें दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है।
तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।